नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फाइनेंशियल कंडीशंस को सख्त बनाए रखने और इंटरेस्ट रेट्स को लंबे समय तक हाई रखने के बारे में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की तीखी टिप्पणियों के नतीजों को इन्वेस्टर्स द्वारा डाइजेस्ट करने के कारण शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट आई। इसके साथ ही बिटकॉइन की कीमत पिछले 24 घंटों में 1.5% की गिरावट के साथ $26,600 के आसपास गिर गई है, जो कि माउंट गॉक्स इम्प्लोजन से संबंधित पेआउट्स में देरी के बारे में पॉजिटिव न्यूज से बमुश्किल प्रभावित हुई है, जो डिजिटल एसेट मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर के डर का एक लॉन्ग टाइम सोर्स है। ईथर $1,600 से नीचे फिसला और बीटीसी के मुकाबले अपनी हार का सिलसिला बढ़ा दिया, जो प्रमुख क्रिप्टो एसेट्स के मुकाबले 14 महीने के निश्चित स्तर पर गिर गया। दिन के दौरान ETH 1.8% नीचे था। क्रिप्टो बड़ी कंपनियों को और भी अधिक नुकसान हुआ। दिन के दौरान सोलाना का SOL, पॉलीगॉन का मैटिक, लीडो का LDO और ऑप्टिमिज्म का OP 3% से 5% गिर गया। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 16 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि DXY इंडेक्स, जो प्रमुख करेंसीज की एक बास्केट के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की ताकत का अनुमान लगाता है, थोड़े समय के लिए 106 के करीब पहुंच गया, जो मार्च में US रीजनल बैंकिंग डिस्ट्रेस के पीक के बाद से सबसे अधिक है। इसकी वजह से अमेरिकी इक्विटी मार्केट में सोल्ड ऑफ हुआ। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स S&P 500 में 1.6% की गिरावट आई और टेक हेवी नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स में 1.8% की गिरावट आई। डिजिटल एसेट ट्रेडिंग फर्म QCP कैपिटल के अनुसार स्ट्रिक्ट फेड पॉलिसी के कारण इक्विटी मार्केट में तनाव क्रिप्टो कीमतों पर असर डाल सकता है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.05 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 2.51% कम है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $31.25 बिलियन है, जो 14.04% की वृद्धि है। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.37 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 7.59% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $28.81 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का 92.19% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.16% है। दिन के दौरान 0.16% की गिरावट देखी गई है। इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क ऑप्टिमिज्म ने अपने गवर्नेंस प्लेटफॉर्म अपडेट के अनुसार 7 खरीदारों के साथ $157 मिलियन वर्थ के लगभग 116 मिलियन OP टोकन्स की प्राइवेट टोकन सेल की घोषणा की। ऑप्टिमिज्म फाउंडेशन ने लगभग 116 मिलियन OP टोकन के टोटल ट्रांजैक्शंस के लिए कई प्लान्स की घोषणा की है, जिसमें 7 खरीदार 2 साल के लॉकअप के अधीन हैं, जहां वे गवर्नेंस के लिए टोकन को थर्ड पार्टीज को सौंपते हैं। फंड्स फाउंडेशन के टोटल ट्रेजरी के अनएलोकेटेड पोर्शन से आएगा, जो इनिशियल OP टोकन सप्लाई के 30% के ओरिजिनल वर्किंग बजट का हिस्सा है। क्रिप्टो स्लेट के डेटा से पता चलता है कि सेल्स की न्यूज ने OP टोकन पर नकारात्मक प्रभाव डाला। फाउंडेशन के ट्रेजरी में $1.235 बिलियन वर्थ का एसेट है। तीसरे एयर ड्रॉप कैंपेन के हिस्से के रूप में ऑप्टिमिज्म डाउ को 19 मिलियन OP टोकन से रिवॉर्ड किया गया है, जिसकी कीमत लगभग $26 मिलियन है। टोकन 31,000 एड्रेसेस पर उन यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे जिन्होंने प्रोटोकॉल के गवर्नेंस का समर्थन करने के लिए टोकन सौंपे थे। इसके बावजूद रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लॉक किए गए एसेट्स की टोटल वैल्यू 4% बढ़कर $2.62 बिलियन हो गई। ऑप्टिमिज्म ने इथेरियम आधारित लेयर 2 नेटवर्क के बीच लगभग 25% मार्केट शेयर को नियंत्रित किया। कंपनी की इस घोषणा के बावजूद कि वह दिसंबर 2022 में ऐसे लोन को जीरो कर देगी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सबसे बड़े स्टेबल कॉइन इशूअर टेथर ने 2023 में अपने स्टेबल कॉइन लेंडिंग या सिक्योर्ड लोन्स में वृद्धि दिखी है। टेथर ने अपनी सबसे रिसेंटली क्वार्टर रिपोर्ट में कहा कि 30 जून तक उसकी एसेट्स में $5.5 बिलियन का लोन शामिल था, जो पिछले क्वार्टर में $5.3 बिलियन से अधिक था। टेथर रिप्रेजेंटेटिव्स के अनुसार स्टेबल कॉइन लेंडिंग में हालिया वृद्धि उन कस्टमर्स के कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स रिक्वेस्ट के कारण हुई है, जिनके साथ कंपनी ने लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप कल्टिवेट किया है। रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, कॉर्पोरेशन का इरादा 2024 तक ऐसे लोन्स को जीरो तक कम करने का है। टेथर ने अपने सिक्योर लोन्स बढ़ा दिए हैं, जिससे कस्टमर्स को कोलैटरल के बदले USDT बोरो करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इन लोन्स को कोलैटरल और बोरोवर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा है। टेथर ने सितंबर में सरप्लस रिजर्व में $3.3 बिलियन की सूचना दी, जो 2022 में $250 मिलियन से अधिक है। जवाब में टेथर ने स्टेबल कॉइन लोन्स के बारे में चिंताओं का बचाव किया, जिसमें कहा गया कि कंपनी की $3.3 बिलियन एक्सेस इक्विटी और संभावित $4 बिलियन ईयरली प्रॉफिट लोन्स की भरपाई करते हैं और बैलेंस शीट के भीतर प्रॉफिट्स को बनाए रखते हैं। टेथर अपने रिजर्व से सिक्योर लोन्स को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2023 के बाद से XRP ने अन्य सभी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स को पीछे छोड़ते हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। ये उछाल जुलाई के अदालत के फैसले के कारण है कि XRP एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी नहीं है, जिससे ट्रेडर्स के बीच इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। यूएस में XRP की ट्रेडिंग वॉल्यूम साल के पहले 9 महीनों के लिए $30 बिलियन के करीब है, जो XRP के लिए एक रिमार्केबल कमबैक है, जिसे जुलाई के मध्य तक कई अमेरिकन एक्सचेंजेस से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कॉइनबेस, जेमिनी और क्रैकन जैसे प्रमुख एक्सचेंजेस ने फैसले के बाद XRP को रीलिस्ट किया है। XRP की वृद्धि ने ग्लोबल ट्रेडिंग को काफी प्रभावित किया है। अगस्त में एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $462.8 मिलियन है, जो सालाना के $128.4 मिलियन से 3.6 गुना अधिक है। ये ट्रेंड सितंबर में भी जारी है, जिसमें डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एवरेज $1 बिलियन से अधिक है, जिससे XRP बिटकॉइन और इथेरियम के बाद सबसे अधिक ट्रेड करने वाली क्रिप्टो करेंसी में से एक बन गई है। जुलाई में रिपल SEC मामले के फैसले के बाद मार्केट की गहराई बढ़ने के साथ XRP की लिक्विडिटी भी बढ़ गई है। सितंबर की शुरुआत तक XRP की मंथली एवरेज डेप्थ $8 मिलियन से बढ़कर $12 मिलियन हो गई। इसके बावजूद XRP की कीमत जुलाई के मध्य में अपने पीक से हटकर $0.515 हो गई है। हालांकि ये अपनी रैली जारी रखने के लिए तैयार है। नेटकॉइंस और TerraZero टेक्नोलॉजीज के ओनर बिग डिजिटल एसेट इनकॉर्पोरेशन 20 सितंबर 2023 से वार्नर रिकॉर्ड्स और आर्टिस्ट टेडी स्विम के साथ अपने इंट्रावर्स प्रो म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर एक एक्सपीरियंस लॉन्च कर रहे हैं। फैंस टेडी स्विम इंट्रावर्स प्रो को https://teddyswim.com पर एक्सेस कर सकते हैं। TerraZero जनवरी 2024 में अपने इंट्रावर्स प्रो डेटा के लिए टेडी स्विम और वार्नर रिकॉर्ड्स के साथ एक स्पेशल एक्सपीरियंस लॉन्च कर रहा है। म्यूजिक प्लेटफॉर्म का उद्देश्य टेम्पलेटेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स के समान बिजनेसेस, क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और व्यक्तियों को इमर्सिव 3D एनवायरनमेंट में कैसे इंटरैक्ट करना है। TerraZero इंट्रावर्स प्रो को म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन और फैन इंटरैक्शन में अगली फ्रंटियर के रूप में देखता है। टेडी स्विम्स ने सोशल मीडिया पर 7 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बनाए हैं, जो दर्शाता है कि आर्टिस्ट अपने फैंस और ऑडियंसेस के साथ जुड़ने के तरीके के आधार पर कैसे आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सिंगर सॉन्गराइटर रॉबी विलियम्स पहली बार AI ड्रिवन लाइफस्टाइल मेटावर्स प्लेटफॉर्म लाइफ साइकिल के साथ पार्टनरशिप के साथ Web3 मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा नया वर्ल्ड स्टेज रॉबी की 25th एनिवर्सरी लाइव इवेंट में उनके शानदार और बेहद इंटीमेट परफॉर्मेंस का गवाह बनेगा। 3D मेटावर्स एक्सपीरियंस के माध्यम से फैंस को म्यूजिक के सबसे प्रसिद्ध म्यूजिशियन में से एक तक अभूतपूर्व पहुंच प्राप्त होगी, जो तकनीकी रूप से कुशल म्यूजिशियंस की लेगेसी का विस्तार करेगी। लाइट साइकिल, जो 2023 की Q4 में लॉन्च होने के लिए तैयार है, एक हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल सिटी है जो कई इंडस्ट्रीज के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाएगी। ये यूजर्स, बिजनेसेस और ब्रांड्स को कमर्शियल इंस्टॉलेशंस बनाने और डिजिटल एसेट्स खरीदने में सक्षम बनाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। यूजर्स कम्युनिटीज के साथ बातचीत कर सकते हैं, 3D एनवायरनमेंट्स में ब्रांड्स के साथ जुड़ सकते हैं, लाइव इवेंट में भाग ले सकते हैं, NFT कलेक्शन ब्राउज कर सकते हैं और फैशन वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एक सिक्योर और सीमलेस वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। ट्रेस नेटवर्क का पेरिस फैशन मेटावर्स जेस्ट पेश कर रहा है, एक नया फीचर जिसका उद्देश्य गेम थ्योरी और इकोनॉमिक्स के माध्यम से ब्रांड एंगेजमेंट को बढ़ाकर हाइपर कैजुअल गेमिंग में क्रांति लाना है। इस फीचर का उद्देश्य यूजर्स और ब्रांड के बीच गहरे संबंधों को बढ़ावा देना, एक्साइटिंग गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करना और पार्टिसिपेंट्स को उनकी इंटरैक्शंस के लिए रिवॉर्ड देना है। मेटावर्स में गेमफाई लेयर को शामिल करने की जर्नी तब शुरू हुई जब ब्रांड्स ने प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस का विस्तार किया। ट्रेस नेटवर्क ने पेरिस पर जेड पेश किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रिवॉर्ड बेस्ड गेम पूल्स के माध्यम से ट्रेस टोकन की कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ब्रांड्स को थीम बेस्ड गेम्स लॉन्च करने में सक्षम करेगा। ये प्लेटफॉर्म नाइकी और गुची जैसे ब्रांड के साथ पार्टनरशिप के साथ सफल रहा है, जिससे कंज्यूमर्स को ब्रांड्स के साथ इंटरैक्ट करने और रिन्यूएबल कूपन NFT के रूप में रिवॉर्ड अर्न करने की अनुमति मिलती है। जेस्ट प्लेटफॉर्म के विस्तार से ब्रांड्स के लिए न्यू एंगेजमेंट एक्सपीरियंसेस पेश करना और यूजर पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करना आसान हो जाएगा। पेरिस मेटावर्स अपने कम्युनिटी को रिवॉर्ड बेस्ड गेमिंग एक्सपीरियंस में शामिल करने के लिए बाइनेंस इकोसिस्टम के साथ भी सहयोग कर रहा है, जो मेटावर्स के भीतर ब्रांड एंगेजमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए एक एक्साइटिंग फ्यूचर प्रस्तुत करता है। रिसर्च में कहा गया है कि बिटकॉइन स्पेकुलेटर्स पैनिक मोड में हैं, क्योंकि उनमें से लगभग सभी खतरे में हैं। अपने वीकली न्यूज़लेटर द वीक ऑन चेन के लेटेस्ट एडिशन में
एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड ने बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म होल्डर्स के बीच 97.5% अनरियलाइज्ड लॉसेस का खुलासा किया, जिन्हें STHs भी कहा जाता है। हाल के महीनों में BTC प्राइस एक्शन ने इन्वेस्टर्स के संकल्प का परीक्षण किया है। STHs जो 155 डेज या उससे कम समय के लिए कॉइन्स जमा करने वाली एंटिटीज से संबंधित हैं, ने देखा है कि एग्रीगेट कॉस्ट बेसिस मार्केट सपोर्ट के रूप में विफल हो गया है। जैसा कि ग्लासनोड ने नोट किया है, 17 सितंबर तक BTC खर्च नहीं करने वालों के लिए कॉस्ट बेसिस अब $28,000 हैं, जो मौजूदा कीमत से लगभग 5% अधिक हैं। अपने रिसर्च के हिस्से के रूप में फर्म ने STH कोहोर्ट को होल्डर्स और स्पेंडर्स में सेपरेट किया और इम्प्लाइड अनरियलाइज्ड प्रॉफिटेबिलिटी में अचानक परिवर्तन और रियलाइज्ड प्रॉफिटेबिलिटी में STHs द्वारा स्पेंडेड में बदलाव के बीच एक संबंध की खोज की। ग्लासनोड एक्सपर्ट्स ने एक ट्रेंड कॉन्फिडेंस इंडिकेटर की घोषणा की, जो स्पेंडर कॉस्ट बेसिस को होल्डिंग कॉस्ट बेसिस से डिवाइड करने के बाद BTC प्राइस से डिवाइड होता है। लेंस प्रोटोकॉल बेस्ड Web3 सोशल प्रोग्राम ऑर्ब की कंपनी ऑर्ब टेक्नोलॉजी द्वारा $2.3 मिलियन का प्री सीड इन्वेस्टमेंट राउंड पूरा किया गया। ऑर्ब के अनुसार ऑर्ब सुपरस्क्रिप्ट फाउंडर्स इनकॉर्पोरेशन, फोरसाइट वेंचर्स, आवे कंपनीज और लेंस प्रोटोकॉल के क्रिएटर्स स्टैनी और पॉलीगॉन के को-फाउंडर संदीप नेलवाल इस राउंड में इन्वेस्टर्स में शामिल थे। ऑर्ब के को-फाउंडर कीमो साइरन के अनुसार उस राउंड में कोई प्रमुख इन्वेस्टर नहीं था, जो मार्च में शुरू हुआ और मई में समाप्त हुआ। वैल्यूएशन के संबंध में उन्होंने टिप्पणी नहीं करने का विकल्प चुना। ऑर्ब एक Web3 सोशल ऐप है जिसमें चैट और कम्युनिटीज फीचर्स हैं, जो यूजर्स को दोस्तों से जुड़ने और ग्रुप में शामिल होने की अनुमति देती है। 5,000 से अधिक यूजर्स और नई कम्युनिटी के लिए 400 रिक्वेस्ट के साथ ऑर्ब ने 15,000 पब्लिकेशंस और 150,000 रिएक्शंस जनरेट किए हैं। कंपनी ओनरशिप बेस्ड कम्युनिटीज के निर्माण और टोकन बाउंड अकाउंट्स के माध्यम से मोबिलिटी और प्राइवेसी में सुधार करने के लिए लेंस प्रोटोकॉल का उपयोग करने की योजना बना रही है। नए कैपिटल के साथ ऑर्ब ने कॉमर्स, कंटेंट और कम्युनिकेशन के संयोजन से ऑन चेन नए सोशल एक्सपीरियंसेस विकसित करने की योजना बनाई है। कंपनी की योजना ज्यादातर मोबाइल डेवलपर्स और डिजाइनर्स को काम पर रखकर अपनी टीम का विस्तार करने की है। बाइनेंस की CEO ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म से कई स्टेबल कॉइन्स को हटा सकता है। डीलिस्टिंग हो सकती है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए क्रिप्टो एसेट्स माइका रूल में मार्केट्स को एनालाइज करता है। माइका डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स और अन्य विदेशी स्टेबल कॉइन इशुअर्स पर कैसे लागू होगा कि फिलहाल अननोन है। हालांकि यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बात पर जोर दिया है कि ये रूल उन कॉइन्स के लिए तुरंत प्रभावी है जो वर्तमान में मार्केट में है। यूरोपियन यूनियन ने एक व्यापक क्रिप्टो रेगुलेशन माइका को मंजूरी दी है, जिससे ये इस तरह के रेगुलेशन को लागू करने वाला विश्व स्तर पर पहला प्रमुख क्षेत्र बन गया है। माइका क्रिप्टो एक्सचेंजेस और वॉलेट प्रोवाइडर्स को एक ही लाइसेंस का उपयोग करके पूरे यूरोपियन यूनियन में काम करने की अनुमति देगा। स्टेबल कॉइन्स पर रेगुलेशन जून 2024 में प्रभावी होने वाला है। ये बाइनेंस के लिए चल रहे रेगुलेटरी प्रेशर्स के बीच आता है, जो रेगुलेटरी इश्यूज के कारण नेदरलैंड्स, साइप्रस और जर्मनी सहित कुछ यूरोपीय देशों से बाहर हो गया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।